हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड। मतलब इसका मतलब होता है टाइट्रेशन का मतलब कि अमीनो एसिड को एसिड में बेस में डाल के हम लोग देखेंगे उसमें कैसा चार्ज आता है, वही होता है टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड। देखो पाथ फाइंडर में क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है बिकॉज अमीनो एसिड कंटेन आयनाइजेबल ग्रुप। ठीक, क्या कंटेन किए रहता है? आयनाइजेबल ग्रुप कंटेन किए रहता है। आयनाइजेबल ग्रुप द predominant ionic form of these molecule of these molecule insoluble depend on the pH. Titration of an amino acid illustrated the effect of pH on amino acid structure. It involves the gradual removal of proton with increasing pH. Let us understand the titration ionizing R group containing the ionizable R group contain amino acid separation। तो मतलब आर ग्रुप होगा, जैसा भी होगा उसमें प्लस माइनस चार्ज होगा, जैसे सेपरेट होगा वही मेन होता है। तो देखिए टाइट्रेशन ऑफ नॉन आयनाइजेबल आर ग्रुप कंटेन अमीनो एसिड। नॉन आयनाइजेबल आर ग्रुप कंटेन अमीनो एसिड have two ionizable group alpha amino and carboxylic group that can undergo प्रोटीनेशन एंड डीप्रोटीनेशन। मतलब डीप्रोटीनेशन का मतलब ये प्लस चार्ज कम होगा और प्रोटीनेशन मतलब प्लस चार्ज आएगा। इन ए स्टेप वाइज फंक्शन एज ए वेरी लो पीएच, मतलब जब पीएच कम रहेगा मतलब एक कंडीशन रहेगा तो वहाँ पे ओएस ज़्यादा रहेगा। द predominant ionic species of amine is the fully protonated form in which the alpha carboxylic group is uncharged and alpha amino is positive charge. Under this condition, the net charge on the molecule +1 alanine पर +1 होगा। However, an increase in the pH result in the deprotonation of alpha carboxylation and alpha amino group in the first stage of the titration. The COOH group loses its protein after deprotonation of alpha carboxylic group. The net charge on the molecule becomes 0. Alanine पे its CO group has a pKa 2.34. At pK1 there is an equal concentration of alanine 1 and alanine 0. As the titration of alanine proceeds a point, it reaches at the pH 6.01, at which remove the first proton is essentially completed and removal of the second has just begun. At this pH, alanine is present largely as the dipolar ion. Deuterium alanine has no net charge and is electrically neutral. The pH at which this occurs is called the isoelectric point because there is no net charge at the isoelectric point. An amino acid is electrophoretically non-mobile and least soluble at this pH. Further increase in pH result in the deprotonation of the charged alpha amino group. Its amine group has a pK level pK2 of कितना? At pK2 there is equal concentration। क्या बताया, इतना देर हमने क्या पढ़ा? हम ये पढ़े कि देखो एलानीन है उसपे पीएच 0 है, ठीक है, पीएच कुछ नहीं है, एलानीन पे पीएच कुछ नहीं है। एलानीन का स्ट्रक्चर अब हम लोग देखते हैं कि एलानीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एलानीन देखो ये हो गया, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ H होता है,
और यहाँ पे होता है अमोनिया NH3 होता है, और यहाँ पे COO माइनस होता है, यहाँ पे CH3 होता है। तो क्या होगा जब हम लोग लो पीएच पे रखेंगे? कहाँ रखेंगे? लो पीएच पे। जब लो पीएच पे रखेंगे तो क्या होगा? लो पीएच का मतलब हाइड्रोजन H+ आयन खूब ढेर सारा है। H+ आयन ज़्यादा है तो क्या होगा? इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक? इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस माइनस ये तो न्यूट्रल हो जाएगी, इस पर कोई चार्ज नहीं, और इस पर एक एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा। तो लो पीएच पे मतलब जब पीएच क्या है? पीएच कम है, पीएच कम है तो +1 चार्ज आ जाएगा किस पर? एलेनिन पे, ठीक है? इतना हो गया, एलेनिन पे +1 चार्ज आ जाएगा। फिर उसके बाद अब देखो, अब फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ क्या था? यहाँ था H, यहाँ NH3, और ये COO माइनस CH3, यहाँ पे +1 चार्ज आ गया था। अब हम लोग थोड़ा पीएच बढ़ाते हैं। जब हम लोग पीएच बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पीएच जब बढ़ाएंगे तो H+ आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। H+ आयन कंसंट्रेशन कम होगा तो ये जो है ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ यहाँ कोई चार्ज नहीं था, ये कोई चार्ज यहाँ पे नहीं था, ठीक है? यहाँ कोई चार्ज, ये चार्ज नहीं है। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था। जब पीएच हमने बढ़ाया तो क्या हुआ? फिर पीएच बढ़ाने पर मान लो 7 आ गया, 7 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा प्लस था, यहाँ माइनस, माइनस प्लस दोनों न्यूट्रल कर देगा। जब पीएच हम लोग और ज़्यादा बढ़ाएंगे, पीएच मतलब बेसिक कर दे रहे हैं, हम इसको जब बेसिक कर देंगे तो क्या होगा? बेस में OH माइनस होता है बहुत ज़्यादा, OH माइनस, माइनस। अब देखो इससे पहले से माइनस है न्यूट्रल पे, पहले से माइनस है, एक माइनस और दो माइनस चार्ज आ गया। तो एक इससे जो प्लस था, ये प्लस, ठीक है, ये न्यूट्रल कर रहा था। तो अभी क्या हो जाएगा? एक प्लस ज़्यादा, एक माइनस ज़्यादा हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये दोनों तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। अब इससे एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा उसमें बेसिक में। फिर चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो अब ये क्या है? ये वही चीज है, लो पीएच में क्या है? एलेनिन पे प्लस चार्ज आ गया है, और न्यूट्रल पीएच में एलेनिन पे 0 पीएच जीरो मतलब चार्ज कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद जब पीएच बहुत ज़्यादा हो गया, 10 से ज़्यादा हो गया तो -1 चार्ज आ गया है। ये टाइट्रेशन इस तरह से, मतलब इसको ग्राफिकली ऐसे दिखाते हैं। ये एलेनिन है, ये एलेनिन है, तो यहाँ pH 6 पे क्या है? +1 चार्ज है, pH बहुत ज़्यादा कम है, pH कम है, ये सब पूरा वो है, इस तरह से दिखाते हैं। PI निकालने का फार्मूला होता है PK1 PK2/2। अगर कभी कभी क्या होता है, 3 PK हो जाता है, 3 PK हो जाएगा तो क्या होगा? जो नियरेस्ट वैल्यू होगी उसको आपस में जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेंगे, PI निकल आता है हम लोग का। PI निकल आता है। PI का मतलब ऐसा कौन सा पीएच है जिसपे वो चार्ज 0 है, वही होता है PI। मतलब ऐसा पीएच है जहाँ पे वो 0 होता है। ये क्या है? टाइट्रेशन ऑफ आयनाइजेशन। ये भी टाइट्रेशन ही है कि 2.2 था, 4.25 था, फिर 9.67 है। इसका PI कैसे निकलेगा? तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है? नियरेस्ट देखिए 2.19, 4.25, फिर 9 जो है कुछ ज़्यादा हो गया तो 4.25, 2.19 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेंगे, हमारा PI निकल जाएगा। PI आया है 3.32, मतलब इस पीएच पे
इसमें जो ये है अमीनो एसिड जिसका पीएच 0 हो जाएगा। अब यहाँ अलग अलग है, उसको दिया हुआ है कहाँ कैसे इस पर। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि इसमें ब्लर है कि एक पीएच 0 है 14 पे, जो क्लियर नहीं आया है। है कि एन अमीनो एसिड कंटेन नो आयनाइजेबल ग्रुप, मतलब एक अमीनो एसिड है जिसमें कोई आयनाइजेबल ग्रुप नहीं है। टाइट्रेट इफ टाइट्रेट फ्रॉम पीएच 0 टू 14, मतलब 0 पीएच से 14 पीएच तक इसको टाइट्रेट किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेबल स्टेट इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग इंटायर टाइट्रेशन ऑफ द पीएच, कौन सा इसमें से नहीं होगा। सबसे पहले देखो पॉजिटिव आ गया है, इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है। ब्लर है। ये देखिए इसमें एन अमीनो एसिड कंटेन नॉन आयनाइजेबल, मतलब कोई भी चार्ज नहीं है 0 से 14 तक, उसको पीएच में डाला गया, कौन सा नहीं होगा। तो पहला देखो एक पे प्लस माइनस है, दोनों है, तो ये 7 पीएच पे हो सकता है। फिर एक है प्लस, सिर्फ प्लस प्लस है, एक में माइनस है, सिर्फ प्लस है, तो हो सकता है कि वो एसिडिक वाला कंडीशन होगा। फिर सिर्फ माइनस है तो हो सकता है बेसिक वाला हो। एक में ना तो माइनस है और ना ही प्लस है। इसमें देखिए प्लस माइनस दोनों है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस है, इसमें माइनस सिर्फ है। ये नहीं हो सकता, एलेनिन का ही तो है ये, एलेनिन अभी हम लोग देखे जिसमें कोई चार्ज ही नहीं है, तो ऐसे थोड़ी ना होगा, ये वाला नहीं होगा और बाकी सब होगा। ठीक, इसका आंसर यही होगा। तो इसके बाद कल हम लोग